गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य आईटेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, और ये वीडियो आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी है क्लास 10th का। बच्चों, इसका यूज क्लास 9th भी कर सकता है, क्लास 11th भी कर सकता है, क्योंकि उसमें भी प्रोबेबिलिटी और 12th में भी प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये एक कॉमन चैप्टर है। लेकिन अभी ये जो वीडियो है बच्चों, ये 9th और 10th के लिए है, लेकिन इसको 11th और 12th भी देख सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों, वो हमारे सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब है कम से कम इससे आपको 8 से 10 नंबर या 12 नंबर तक का इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बच्चों, ये हमारे एक रिवीजन सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज के अंदर बच्चों हम लोग अभी तक बहुत सारे वन शॉट लेके आए हैं। हमारा प्ले लिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट अपलोडेड है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद बच्चों हम लोग ट्रायंगल्स भी चैप्टर कर चुके हैं, स्टैटिक्स भी कर चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुके हैं। इतने सारे चैप्टर बच्चों हम लोग कर चुके हैं। अगर जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, आपके एग्जाम पास आ गए हैं और आप लोग रिवीजन के लिए हमारे वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक कंप्लीट आपका जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अभी तक आए हैं हम उनको कवर करते हैं, और आने वाले एग्जाम में भी जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग उसको भी कवर करते हैं। इसलिए आप लोग जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो टेंशन मत लीजिए, अभी से आज से ही पढ़ाई चालू कीजिए। हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए। और हम बचे हुए चैप्टर का भी हम लोग जो वन शॉट है वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो और बच्चों को इसकी हेल्प मिल जाएगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह में जो भी हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करके उनको इसका लाभ मिल सकता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, इसमें थोड़ा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनका जो सॉल्यूशन है वो उतना लेंदी नहीं होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो 2 से 3 या 4 लाइंस में हमारा खत्म हो जाता है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ट्रिकी होता है, उसका सॉल्यूशन ज्यादा नहीं होता है, और इसमें आपको लिखना तो रहता नहीं है कुछ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी रुकावट के। तो बच्चों हम लोग इसमें पूरा जो वीडियो है हमारा, इसमें हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी को हम लोग पूरा कवर करेंगे, और उसके जो पीवाईक्यू है हम लोग उनको भी कवर करेंगे, और इसमें जो भी फॉर्मूला वगैरह होगा हम लोग उसको भी कवर करते चलेंगे, और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ टर्म यूज होने वाले हैं। जैसे अगर मैं आउटकम की बात करूंगा तो आउटकम क्या होता है, वन पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आउटकम का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी कंडीशन का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं तो उसके कितने आउटकम हो सकते हैं। आउटकम मतलब हमको जो चाहिए वो, और उसके पॉसिबल कितने मतलब रिजल्ट हो सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि द लिस्ट ऑफ द पॉसिबल आउटकम फॉर द प्रोबेबिलिटी इवेंट। जैसे बच्चों मान के चलो, मैंने बोला कि हमारे पास एक कॉइन है, और कॉइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। अच्छा, कॉइन में कितनी कंडीशन हो सकती है। जैसे मैं कॉइन को टॉस करूंगा बच्चों, तो या तो कॉइन में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो ही पॉसिबल रिजल्ट है, दो ही पॉसिबल रिजल्ट है, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। टेल या हेड के अलावा क्या कॉइन का कोई रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं। रैंडम, रैंडम का मतलब होता है बच्चों कि हम लोग जैसे कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और उस प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम किसी भी नंबर का निकाल रहे हैं, या किसी भी, जैसे कोई एक हमारे पास बैग है, और बैग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोई भी बॉल रखी हुई है, और हम क्या करेंगे कि उसमें से रैंडमली किसी बॉल को निकालेंगे। रैंडमली का मतलब कि उसमें हमें पता नहीं है कि हम कौन सी बॉल को निकाल रहे हैं, बस हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं। एक होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है कि अ स्पेसिफिक आउटकम और टाइप ऑफ द आउटकम। जैसे हम पर्टिकुलर किसी की बात करें, जैसे मैंने बोला कि जब अगर मैं एक डाइस है, और डाइस को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं,
तो डाइस में क्या का रिजल्ट आ सकते हैं? तो देखो बच्चों, डाइस में हमारा पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, उससे ऊपर तो नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर बोलूं कि नहीं, मुझे 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, डाइस को अगर हम एक बार थ्रो करेंगे तो उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया, मतलब स्पेसिफिक आउटकम की अगर मैं बात करूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी द इवेंट ऑफ द वन आउटकम हैपनिंग एंड दैट आउटकम नॉट हैपनिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि एक जैसे हम लोग डाइस ले रहे हैं, डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं। मैंने बोला कि डाइस के सरफेस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों कंडीशन है ना, 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों यहां पर प्रोबेबिलिटी हो रही हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि जब भी आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग दोनों का जब सम करेंगे तो उसका आंसर बच्चों हमेशा ऑलवेज इज 1 आता है। प्रोबेबिलिटी आने की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी नहीं आने की कंडीशन, जब मैं दोनों कंडीशन को बच्चों प्लस करता हूं तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। क्या आता है उसका आंसर? ऑलवेज 1 आता है। समझ आ गया है? ऑलवेज इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है, ध्यान रखना। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब बात करूंगा देखो बच्चों कि जब भी हम लोग किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी एक श्योर इवेंट की होती है, श्योर। अगर आपको श्योर नहीं है तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। मतलब बच्चों जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे वो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। समझ गए? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर इवेंट श्योर नहीं है, मतलब मैं कोई कंडीशन ले रहा हूं और मैं श्योर ही नहीं हूं कि मुझे क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी नहीं। तो हमेशा बच्चों जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो ऑलवेज एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, इतना याद रखना। और बच्चों जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी इवेंट का तो उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पीई इक्वल्स टू में पी एन डिवाइडेड बाय पी एस। ये फॉर्मूला बच्चों अभी हम लोग पूरा इसी फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, इसके अलावा हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखो बच्चों, अगर इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो पीएन का वैल्यू जो होता है बच्चों, पीएन, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट या फिर नंबर ऑफ आउटकम या फिर नंबर ऑफ कंडीशन। क्लियर है? और जो बच्चों जो पीएस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएस को, तो पीएस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, पीएस को हम लोग बोलते हैं टोटल इवेंट और टोटल आउटकम और टोटल कंडीशन। समझ गए? मतलब पीएन नंबर ऑफ कंडीशन, जैसे एक हमारे पास स्पिनर है उसमें 1 to 9 नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे ही मैं स्पिनर को राउंड करूंगा बच्चों तो उसमें क्या आ सकता है? या तो 1 की तरह पैरू हो सकता है, या 2 की तरह पैरू हो सकता है, या 3 की तरह पैरू हो सकता है, 4 की तरह पैरू हो सकता है, 5 की तरह पैरू हो सकता है, 6 की तरफ हो सकता है, 7 की तरफ हो सकता है, 8 की तरफ हो सकता है और 9 की तरफ भी हो सकता है, और अगर उसमें 0 है तो 0 की तरफ भी हो सकता है। तो टोटल कंडीशन कितनी है उसमें? 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, यानी 10 टोटल कंडीशन है। टोटल का मतलब बच्चों यहां पर मैं टोटल की अगर बात करूंगा तो यहां पर पीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर 10 हो जाएगा। और अगर मैंने बोला कि बताओ स्पिनर को अगर हम लोग एक बार घुमाएंगे तो उसका जो एरो है बच्चों वो 5 पर कब आएगा? तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो भाई स्पिनर में तो केवल 1 होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा कि Pn का वैल्यू केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Pn का वैल्यू केवल 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? Pe इक्वल्स टू में 1/10 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ये भी याद रखना कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, नॉट ई। ध्यान देना कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसका नहीं प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है बच्चों, वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, जिसको हम लोग पी बार भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस में पी नॉट आ जाएगा। या अगर हमको पी नॉट चाहिए कि नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते रहेंगे। समझ आ गया? आप लोग को ये समझ आ गया? क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? चलो आगे बात करें। आगे बात करते हैं। देखो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी इज द इवेंट दैट सम इवेंट विल हैपन। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी इवेंट का, उसमें उसका चांस कितना है, उसका कोई भी कंडीशन है, उसकी आने की कंडीशन कितनी है, कितने में आ सकता है, कितना % चांस है, तो हमेशा हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया कि पी इवेंट इज इक्वल टू में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी पीई इज इक्वल टू में पी एन बाय पी एस हमारा यहां से निकल जाएगा। पी एन बाय क्या निकल जाएगा बच्चों? पी एस हमारा यहां से निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी कहां किसका यूज होता है, कहां निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों। तो बच्चों डाइस होता है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। स्पिनर्स होता है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर कोई कॉइन है उसमें भी निकाल सकते हैं। और डेक ऑफ द कार्ड, कार्ड तो सब बच्चे जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको कार्ड के बारे में बताएंगे और आपको कार्ड खेलना भी सिखाएंगे और उसको क्वेश्चन करना भी सिखाएंगे। और बच्चों इवन ऑड आने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई अल्फाबेट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इतने हम लोग इवेंट में बच्चों प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इतने इवेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में पीएस यानी टोटल कंडीशन कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो स्पिनर में टोटल कंडीशन कितनी होती है? पीएस, तो अभी मैं सिर्फ टोटल कंडीशन लिख रहा हूं ना, पीएस, तो 10 होती है। अगर 0 से 9 तक नंबर लिखे होंगे तो 10 होगी। क्वेन होती है बच्चों, क्वेन में टोटल कंडीशन कितनी होती है? टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम लोग कार्ड की बात करें बच्चों, डेक ऑफ कार्ड, तो ध्यान देना कि उसमें पीएस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 52 लेते हैं। कितने लेते हैं? 52 लेते हैं। और ऑड इवन तो डिपेंड करता है कि नंबर कहां से कहां तक में बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। और बच्चों जब अल्फाबेट की बात करेंगे तो पीएस का जो वैल्यू होता है बच्चों वो हमारा 26 होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर मैं डाइस की बात करूंगा तो उसमें टोटल कंडीशन 6 होती है। कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है। और अगर मैं स्पिनर की बात करूं उसमें टोटल कंडीशन 10 होती है। क्वीन की बात करूंगा बच्चों उसमें टोटल कंडीशन 2 होती है। अगर मैं कार्ड की बात करूंगा बच्चों तो उसमें टोटल कंडीशन 52 होती है। और अगर मैं अल्फाबेट की बात करूंगा तो उसमें टोटल कंडीशन 26 होती है। ये टोटल कंडीशन आप लोग याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? अच्छा देखो बच्चों, आप लोग को ये भी याद रखना है कि अगर मैं किसी भी उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर देन होगा, और 1 के इक्वल और 1 के लेस देन होगा। आप लोग बस इतना याद रखेंगे,
मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 0 से लेस देन नहीं हो सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है बच्चों वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। और जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है बच्चों वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। कभी भी ग्रेटर देन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगा। आप लोग इतना याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और उसका आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। बस इतना है आप लोग याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब इसके क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज ट्वाइस 1, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10। देखो हमने क्या बोला, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। देखो आपको फॉर्मूला लगाना है कि पीई इज इक्वल टू में पीएन बाय पीएस। क्लियर है? अच्छा अच्छा देखो कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन में पीएस कितना होता है अभी मैंने लिख के बताया आपको 2 होता है। और जब मैं पीएन की बात करूंगा बच्चों, अगर टेल की बात करूंगा तब भी 1 आएगा पीएन, और जब मैं हेड की बात करूंगा तब भी 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कॉइन में एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है। तो या तो मैं हेड की बात करूंगा तब भी 1 आएगा, टेल की बात करूंगा तब भी 1 आएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। पहला उसने बोला हेड आने का तो क्या हो जाएगा पी एन बाय पी एस। पी एन 1 होता है और पी एस कितना होता है 2। तो ये बच्चों आ गया हेड का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? और अगर मैं टेल की बात करूंगा बच्चों तो टेल एक ही होता है और टोटल कितना होता है 2। तो इसका आंसर दोनों कंडीशन में बच्चों 1/2 और 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 1/2 और 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आगे बात करते देखो कि अ बैग कंटेन अ रेड बॉल। देखो ये मैंने एक बैग बना दिया, चलो मैं एक बैग बना देता हूं। ये बैग मैंने बना दिया है, ये बैग बना दिया है और यहां से ये बंधा हुआ मैंने, चलो बांध भी दिया है। लेकिन इस बैग के अंदर बच्चों क्या है, रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल है। ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की। कौन कौन सी बॉल है बच्चों? रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है इस बैग के अंदर है और सब सेम साइज की है। कृतिका टेक आउट ऑफ अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग ऑन इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल? देखो आप लोग का काम क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में आपको ये पास पता लगाना है कि जो हमसे कंडीशन बोली जा रही है उसकी टोटल कंडीशन कितनी है और जो क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है उसके नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है। दो चीज आप लोग अगर पता लगा लिए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, उसमें क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलो देखो बॉल कितनी है, अच्छा नहीं पता है, नहीं पता है। अच्छा नंबर ऑफ बॉल हमको नहीं पता है, नहीं पता है। चलो क्लियर है? देखो इस बैग के अंदर कितनी बॉल है, 3 बॉल है, रेड बॉल, ब्लू बॉल और येलो बॉल। 3 टाइप की बॉल है, 3 बॉल नहीं है, 3 टाइप की बॉल है। चलो तो हमने मान लिया कि इसका पीएस कितना है 3 है। अच्छा पहला उसने क्वेश्चन क्या किया है कि येलो बॉल बताओ, येलो बॉल बताओ। यानी अगर मैं येलो की बात करूंगा बच्चों तो पीएन को मैं क्या मान लूंगा 1 मान लूंगा। अगर मैं रेड की बात करूंगा तो पीएन को क्या मान लूंगा
1 मान लूंगा। अगर मैं ब्लू बॉल की बात करूंगा बच्चों, तो पीएन को क्या मान लूंगा मैं? 1 मान लूंगा। और पीएस कितना है? 3 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे येलो बॉल की तो क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू में पीएन बाय पीएस, पीएन बाय पीएस हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूंगा रेड बॉल की तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। अगर मैं बात करूंगा ब्लू बॉल की तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/3। हमको यहां से तीनों आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है इतना चीज आपको? क्लियर है इतना चीज आपको? क्लियर? आप लोग को हमारा वॉइस क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, आ रहा है क्लियर। चलो आगे बात करें, आगे बात करते। देखो देखो बच्चों, ये कार्ड है। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना अच्छे से? आप लोग को ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, ये डेक ऑफ कार्ड लिखा हुआ है ना, इसमें देखो बच्चों 4 टाइप के कार्ड दिख रहे हैं हमको। ये 4 टाइप के कार्ड दिख रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें एक हार्ट बना हुआ है यानी पान, और एक इसमें बना हुआ है। देखो इसका जो वर्टेक्स है, मतलब मिला हुआ पार्ट है, वो नीचे की तरफ है, और इसका जो वर्टेक्स है यानी मिला हुआ पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। यानी ये कुछ ऐसे है, मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं। ये एक ऐसे है, और बच्चों एक ऐसे है, और एक ऐसे है। ये कैसे दिख रहा है? क्लियर है? और और ये कैसे है? ये कैसे है? देखो, क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चों ये जो दो होते हैं कार्ड, जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं बच्चों वो रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ये रेड कलर के होते हैं दोनों। मैं इसको चलो रेड कर देता हूं। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो इसके क्वेश्चन कोई भी आएंगे, कभी भी आएंगे, वो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। याद रखना आप लोग, आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, बस इतना याद रखना है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इसको आप बहुत अच्छे से क्या कर लो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो कि हाँ ये ऐसे होता है। चलो देखो, ये मैंने बना दिया है इसको रेड कलर का। ये रेड कलर हो गया हमारा। क्लियर है? चलो मैं कार्ड आज आपको सिखा रहा हूं, है ना। बस आप लोग कभी लाइफ में खेलना मत इसको। अगर आप लोग खेलोगे तो आपको नुकसान होगा। सिर्फ सीखना है। किस लिए के सीखना है? एग्जाम के लिए सीखना है। देखो, और एक ये रेड होता है। आपको सिर्फ सीखना है बच्चों, आपको इसको खेलना नहीं है। क्लियर है? आप लोग को खेलना नहीं है, और आप लोग खेलोगे तो फिर मार आपका पड़ना तय है। क्लियर है इतना? चलो देखो, ये रेड मैंने बना दिया है, ये रेड मैंने बना दिया है। ये दोनों रेड है, ठीक है। क्लियर है? और ये दोनों बच्चों ब्लैक होता है, तो ब्लैक तो उसमें पहले से है, ब्लैक पहले से है। अच्छा देखो, आपको क्या काम करना है कि ये जो हमको रेड एक हार्ट दिख रहा है, पान दिख रहा है, इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो हमको एक स्क्वायर दिख रहा है, ये हमको जो स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम डायमंड बोलते हैं। और ये जो बच्चों हमको ऊपर एक ब्लैक पान दिख रहा है, इसको स्पैड बोलते हैं। और ये क्लब होता है। क्या होता है? ये क्लब होता है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो हार्ट होते हैं बच्चों, इसके कार्ड कितने होते हैं? 13। डायमंड के कितने होते हैं? 13। और स्पैड के कितने होते हैं? 13। और क्लब के कितने होते हैं? 13 होते हैं। और बच्चों ध्यान दो कि ये दोनों रेड हैं,
तो अगर मैं रेड की बात करूं तो बच्चों रेड के कितने कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं 26। क्लियर है? क्लियर है? रेड के 13 और ये रेड के 13 टोटल मिलके 26, ये ब्लैक यानी स्पैड के 13 और क्लब के 13 टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 26। और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, देखो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 26 प्लस 26 हो जाएंगे बच्चों 52। क्लियर है? क्लियर है? आप देखो, आप ये देखो आप कि ये जो कार्ड होते बच्चों इसके 13, एक 1 होता है, एक 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आपको कुछ कार्ड के नाम याद रखने हैं कि बच्चों जो 1 होता है उसको हम लोग एस बोलते हैं, 2 3 4 5 6 10 तक कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ इनका नंबर याद होता है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है ऐसे। लेकिन बच्चों जैसे आप 11 पर पहुंचते हैं, 11 को हम लोग जोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकर बोलते हैं। और 12 को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं, क्वीन। और जो 13 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, राजा। क्या बोलते हैं? राजा। और राजा की ये है कौन? रानी। क्लियर है? तो आपको 4 टाइप के कार्ड याद रखना, एक एस, जोकर, क्वीन और किंग। सेम ऐसे ही बच्चों इनके भी होते हैं, ऐसे इनके भी होते हैं, ऐसे इनके भी होते हैं। तो टोटल एस कितने होते हैं? तो आपको बात करना है कि टोटल एस कितने होते हैं। बोलेंगे सर 4 होते हैं। टोटल जोकर कितने होते हैं? तो बोलेंगे सर 4 होते हैं। अगर मैं टोटल क्वीन की बात करूंगा तो वो भी 4 होते हैं। अगर मैं टोटल किंग की बात करूंगा तो वो भी 4 होते हैं। इसमें से बच्चों रेड कलर के एस 2 होते हैं और ब्लैक कलर के 2 होते हैं। ऐसे ही सभी में वही पैटर्न में हमारे होते हैं। क्लियर है? आप लोग को इतना समझ आ गया? इतना आपको समझ आ गया? चलो आगे बढ़े, चलो आगे इसके क्वेश्चन लेते हैं, तब और समझ आ जाएगा। देखो, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that card will be S or not S. देखो, हमसे एस के पूछिए, उसने यहां पर किसी कलर की बात नहीं की है। कलर की अगर बात नहीं की है तो यहां पर अभी मैंने लिखा है टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं, 4। तो पी एन नंबर ऑफ कंडीशन कितना हो जाएगा बच्चों? 4। टोटल कंडीशन किसकी बात हो रही है बच्चों? कितने कार्ड की बात हो रही है? कितने कार्ड की बात हो? 52 का, तो यहां पर आ जाएगा 52। और उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या करेंगे? पीई इज इक्वल टू में पी एन वाई पी एस हो जाएगा। और क्या करेंगे इसका? देखो, पीई नंबर ऑफ कंडीशन 4 है और टोटल कंडीशन कितना है? 52 है। 4 बन जा 4 और 4 13 जा, यानी कितना प्रोबेबिलिटी आ गया इसका? आ गया 1/13। कितना आ गया? 1/13। और हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या किया उसने कि नॉट बी एन एस। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या फॉर्मूला लिखाया था? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम कितना होता है? हमको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1/13 प्लस में 1/1 नॉट ई, नॉट एस लिख देते हैं यहां पर, और ये आ जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि पी नॉट ऑफ एस, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/13। यही है, यही है। 1/13 आया था। 1/13 अपना साइड चेंज करेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके नीचे 1 करते हैं, 1 और 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 13।
और ये 13 इधर जाएगा तो 13 माइनस 1 हो जाएगा, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12/13, ये आ जाएगा P नॉट ऑफ S। क्लियर है? क्लियर है इतना? आ गया आंसर? तो जब भी आपसे नॉट वाला कंडीशन पूछेगा तो पहले हम लोग उसका आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट आने की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी। क्लियर है इतना चीज? इतना क्लियर है आपको? क्लियर है इतना? आप लोग साथ साथ में नोट करेंगे और उसके आप लोग क्वेश्चन को और लगाएंगे, है ना? पॉज करके आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करेंगे। आप मुझसे पहले सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा होगा कि अगर आपका आंसर गलत आने वाला होगा तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग उसे चेक कर सकते हो और वहीं पे अपनी गलती सुधार सकते हो। क्लियर है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करेंगे। चलो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्या है कि 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? देखो बच्चों, संगीता की प्रोबेबिलिटी और रेशमा की प्रोबेबिलिटी एक ही मैच है, या तो संगीता जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। 1 होती है। अब संगीता का कितना हो गया बच्चों? 0.62। तो रेशमा की कितनी होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि 1 में से जो संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी है तो बाकी बची हुई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? किसकी होगी? रेशमा की होगी। तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा कि P ऑफ संगीता बोल देता है, संगीता लिख देते क्योंकि PS, ठीक है। तो रेशमा की कितनी आ गई? तो हम लोग निकालेंगे कि P ऑफ रेशमा इज इक्वल टू में 1 माइनस P ऑफ संगीता। कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 0.62, तो ये कितना आ जाएगा कि 38, 0.38 ये आ जाएगा रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी। देखो इजी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, 2 या 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाने सभी के। इसलिए आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको इसके नंबर कटते हुए नहीं दिखेंगे, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि यह बैग कंटेन 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। देखो अभी फिर से वही बैग की बात आ गई है, तो चलो एक मैं सुंदर सा बैग बना देता हूं, सुंदर सा मैं ऐसे बैग बना देता हूं। ये बैग मैंने बना दिया है, इसको घड़ा मत समझ लेना भाई लोग आप। ये बैग है, ये बंधा हुआ है ना, यहां से बंधा हुआ रहता है तो थोड़ा सा ऊपर ऐसे खुला रहता है ना, गुलाब जैसे कुछ। अच्छा बैग में क्या क्या है? ये बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। अच्छा कैसी है? इसमें लेमन है। Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she take out an orange flavor candies, lemon flavor candy? अच्छा देखो बच्चों, आप लोग को इसमें क्या पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि इसमें लेमन तो है लेकिन कितना है? भाई बैग में लेमन है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है 5 है, आपको तो पता ही नहीं है। भाई बैग में कैंडीज है, ओनली लेमन है, तो लेमन है डाल हाथ डालेंगे और उससे निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। मान लिया मैंने, भी मान लिया। लेट्स
a bag contain lemon candies is 1। केवल लेमन ही है, मतलब पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर मैं पीई निकालूंगा तो पी एन बाय पी एस यानी 1/1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन बात हो रही है सेकंड वाले क्वेश्चन की। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेकंड है ना, ये ध्यान देना, सेकंड। फर्स्ट की बात हो रही है, क्या बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है? क्या कहीं लिखा हुआ है कि बैग में कंटेन है? जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट का आंसर कि नॉट डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, नॉट डिफाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। केवल इसका आएगा 1 आंसर। क्या आएगा इसके? केवल 1 आंसर आएगा, केवल 1 आंसर हमको इसका मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो कि a die is thrown 1, what is the probability of getting prime number? देखो एक डाइस आपको याद होगा, डाइस बना देते हम लोग सुंदर सा एक। चलो ये डाइस बन गया बच्चों। डाइस के हमको अगर मैं फ्रंट से इसको देखूंगा बच्चों तो हमको केवल इसके 3 सरफेस दिखेंगे, 3 सरफेस नहीं दिखेंगे। तो बाकी के सरफेस पर हमारे कितने नंबर होते हैं बच्चों? टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, ये आपको याद है? क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन उसने किया है प्राइम नंबर। देखो तो आपको तो पहले ये देखना है कि जैसे मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो कितनी कंडीशन आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 नंबर तक आ सकते हैं। 6 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी टोटल कंडीशन कितनी हो गई? तो पीएस का वैल्यू कितना हो गया है? 6 हो गया है। क्लियर है? अब उसने हमसे क्या क्वेश्चन किया है? उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बच्चे इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है आप लोग को याद है कि नहीं है? एक 2 प्राइम नंबर होता है, एक 3 प्राइम नंबर होता है, एक 5 प्राइम नंबर होता है। कितने प्राइम नंबर है इसमें? 3 है। कितने प्राइम नंबर है? 3 है। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। पीएस की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? पी इक्वल्स टू में पी एन बाय पी एस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/6 और ये आ जाएगा 1/2। कितना आंसर आ जाएगा? 1/2 हमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 का। ये है 1 का आंसर। क्लियर है? अच्छा 2 का देखेंगे। 2 का क्या बोला है उसने? 2 का क्या बोला है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 कहां है? तो 2 हमको यहां दिख रहा है सर, ये 2 है और ये 6 है। इनके बीच में कितने नंबर हैं? 3 4 5। कितने नंबर है? 3 नंबर हैं। तो यहां पर पीएन कितना हो जाएगा? 3। पीएस कितना हो जाएगा? 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहां से आंसर हमको क्या मिल जाएगा? 1/2। इसका आंसर ये आ गया। चलो 3 वाला आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला है कि एन ऑड नंबर। आप ये बताइए इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा है? ऑड नंबर कौन कौन सा है? तो हम लोग को पता लगेगा कि सर ऑड नंबर एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। यानी
पी एन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पी एन 3 आ जाएगा। पी एस कितना है, टोटल कंडीशन 6 है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/6, और यहां से हमको मिल जाएगा 1/2, 1/2 हमको यहां से मिल जाएगा। देखो तीनों आंसर मिल गए, 1/2, 1/2 और 1/2। आपको एग्जाम में इसी पैटर्न में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको उसमें डिस्क्राइब करना है। क्लियर है, क्लियर है? आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इफ P इज 0.05 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, हमको नॉट निकालना है। तो हमने अभी क्या लिखा था कि P प्लस में P नॉट, इसको P नॉट ही लिख देते हैं, इसको P लिख देते हैं ना, H=1 होता है। क्लियर है? हमको P नॉट निकालना है बच्चों, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, 1 माइनस का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है। जब 1 में से माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0.95 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा P नॉट का। P नॉट का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा, 0.95 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखो कि a game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times। देखो हमारे पास कॉइन है, हमने उसको 3 बार टॉस किया, 1, 2 और 3, 3 बार। देखो इसकी कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन 2, इसकी टोटल कंडीशन कितनी है 2, इसकी टोटल कंडीशन कितनी है 2। तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो टोटल कंडीशन कितनी बन जाएंगी बच्चों, तो बन जाएंगी 8। टोटल कंडीशन कितनी बन जाएंगी, 8। अच्छा क्या बोल रहा है आगे, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनीफ विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, 3 head or 3 tail, and loss otherwise calculate the probability that हनीफ will lose the game। तीनों गेम जीत जाता है, तीनों गेम जीत जाता है, इसका मतलब क्या है, टोटल कंडीशन कितनी है, 8 है। टोटल कंडीशन कितनी है, 8 है, टोटल कंडीशन 8 है, और वो ऑल गेम जीत जाता है। और नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी बताना है तो पहले तो हम लोग उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। क्या काम करेंगे कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। क्या काम करेंगे कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं और उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो वो आ जाएगी उसके हारने की प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखो तीनों गेम जीत रहा है, तीनों गेम जीत रहा है, तो पीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3। पीएस कितना दिया हुआ है, 8। पीएस कितना दिया हुआ है, 8, 8 दिया हुआ है। अच्छा पी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पी एन बाय पी एस हो जाएगा। क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चों, 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/8 हमको उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा उसके नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो पी नॉट कर देता हूं बच्चों यहां पर,
तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की, तो 1 माइनस में 3/8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग चेक कर लीजिए क्या आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको समझ आया कि नहीं, आप लोग चेक करके बताइए। हम लोग बच्चे इसमें हो सकता है थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको एक बार और चेक करके देखते हैं कि चलिए इसको हम लोग दोबारा इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया क्योंकि आंसर हमारा मैच नहीं किया है, क्योंकि मैं आंसर चेक किया हूं तो आंसर मैच नहीं किया है। तो चलो इसको कर देते हम लोग। टोटल कंडीशन कितनी बच्चों हमारे पास, पीएस हमारे पास 8 है। अच्छा क्या बोल रहा है कि हनी विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड और 3 टेल एंड लॉस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनी विल लॉस द गेम। अच्छा देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, यहां पर आपको जो नंबर ऑफ कंडीशन लेना है वो 6 लेना है। कितना लेना है, 6 लेना है, क्योंकि अगर वो 2 बार हेड और टेल तो हटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि वो तीनों गेम जीत जाएगा। हारने की प्रोबेबिलिटी जब बच्चों हम लोग निकालेंगे तो पी नॉट इज में क्या आ जाएगा, तो पी नॉट इज में आ जाएगा कि पी एन बाय पी एस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, पी एन 6 है और ये 8 है। कैंसिल करें 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, 3/8 हमारा 3/4 हमारा आंसर है, 3/4 हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो बच्चों एक डाइस है, ऐसे एक डाइस है, ये एक डाइस है, और ऐसे ही एक डाइस और है, एक डाइस है। देखो डाइस का इसके नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 6 है, इसका नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 6 है। टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर? फाइंड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, डिफरेंट नंबर ऑन द बोथ साइड। सेम नंबर कब आ सकता है बच्चों, सेम नंबर कब आ सकता है, देखो कि पहले डाइस पर 1 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, फिर 2 और 2 आ जाए, 3 और 3 आ जाए, 4 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए, और 6 और 6 आ जाए, आ जाएगा। क्लियर है? या तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, और 5 5 आ जाएगा, देन 6 6 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कंडीशन कितनी अभी मैंने लिख रखा है, टोटल कंडीशन 36 है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36, इसका आंसर आ जाएगा 1/6।
6, 1/6, 1/6 हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर सही आ रहा है क्या इसका आंसर सही आ रहा है? आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है क्या? आप लोग चेक करिए इसका आंसर सही आ रहा है क्या? क्लियर? और देखो अब दोनों पर डिफरेंट आएगा तो कितना कंडीशन आएगा इसको भी हम लोग बना देते हैं। देखो कि पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा, इस पर 2 आएगा, इस पर 1 आएगा, ये कंडीशन हो सकता है। और इस पर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा, इस पर 3 आएगा, इस पर 1 आएगा, इस पर 4 आएगा, इस पर 1 आएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा तो 5 आएगा, इस पर 1 आएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितनी कंडीशन हो रही बच्चों? कितनी कंडीशन हो रही है? 1 2 3 4 5 5। ऐसे ही 2 पर कितना होगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यही आएगा। कितना हो रहा? 5। ऐसे ही देखो 3 1 4 1 5 1 और 6 1। इसकी भी हमारी कितनी कंडीशन होगी बच्चों? 5 होंगी। इसकी भी कंडीशन कितनी होंगी? 5 होंगी। इसकी कंडीशन कितनी होगी बच्चों? 5 होगी। और इसकी कंडीशन भी कितनी होगी बच्चों? 5 होंगी। और ये कंडीशन भी 5 है और ये कंडीशन भी 5 है। टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी बच्चों? कितनी हो जाएंगी? 5 × 6, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि Pn का वैल्यू हमको मिल गया 30। टोटल कंडीशन कितनी है? 36। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखो इसका क्या आ जाएगा? Pn/Ps इज इक्वल टू में 30/36, 6 5 जा 6 6 जा 5/6 इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, 1 card is drawn from the well suffered deck 52 card, calculate the probability that card will। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए क्या? एस वाला कर लिए है। कितने एस होते हैं हमारे? Pn का वैल्यू हो जाएगा 4, टोटल कंडीशन हो जाएगा 52, तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52, 1/13 आ जाएगा। 1/13 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P0 = 1 माइनस में 1/13, तो ये आ जाएगा 13, 13 - 1, तो आंसर आ जाएगा 12/13। ये आ जाएगा 12/13। ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको दोबारा से कर लिए। अरे फिर से रिपीट हो गया है भाई, फिर से रिपीट हो गया है।
अच्छा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट द रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5. That probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1/4. If the jar contain 11 green marble, find the total number of marble in the jar. क्या आ जाएगा देखो इसको, एक बार इसको आप चेक करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग खुद ट्राई करो, इसको अभी इसको आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए कि कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, एक बार चेक कीजिए आप लोग इसको। आप लोग जल्दी से इसको आंसर बताइए मुझे, क्या आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसको बताइए जल्दी से। हो गया, जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका। हो गया इसका आंसर आप लोग का, जल्दी से बताइए। चलो देखो क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू मार्बल एट द रैंडम फ्रॉम द जार। देखो बैग में, जार में क्या क्या है, एक ब्लू है, ब्लैक है और ग्रीन है। अच्छा तो हमने आपको बताया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसका, ब्लू का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक का और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का, किसका, ग्रीन का, कितना होता है, 1 होता है क्या, बताया था मैंने तीनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अच्छा उसने हमको दे रखा है कि रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4, ब्लैक का दिया है और ये हमको किसका दिया हुआ है, हाँ 1/5। चलो हम लोग ब्लू का निकाल देते हैं, 1/4 प्लस में 1/5 इज इक्वल टू में 1, ये दोनों नंबर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का 1 माइनस में 1/4 माइनस में 1/5, कितना आ जाएगा इसका आंसर, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 5 और माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि पीवी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 20, यानी ये आ जाएगा बच्चों 11/20। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द जार। अब आप ये बताइए कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ऊपर जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कंडीशन यानी नंबर ऑफ इवेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं नीचे नंबर को बच्चों, क्या बोलते हैं, टोटल इवेंट। तो बैग में टोटल कितनी बॉल हैं,
आपको आंसर पता चल गया? तो लिख देंगे कि जार कंटेन 20 मार्बल, बस ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये बच्चों हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आज हमने उसको कवर किया है। कोशिश किया है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इतना आप लोग भरोसा हम पे रखिए। तो बच्चों आप लोग इसको एक बार और लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। और इसमें अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका श्योर शॉट आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपका बन जाएगा। क्लियर? तो बच्चों आप लोग इसको एक बार और देखेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर करेंगे तो हमारे और जो बच्चे हैं जिनको अच्छी जगह कहीं पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो इससे कम से कम इसके हेल्प लेके अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए प्लीज आप अपने दोस्तों को, अपने और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको बस शेयर कीजिए। जिसको देखना होगा वो इसको देख लेगा और अच्छे नंबर उसको इससे ला लेगा। ठीक है? तो बच्चों हम लोग मिलते हैं आप लोग एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर का जो टाइम है बच्चों बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम के। आपके पास टाइम नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस हो सकता है बच्चों, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस आप कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर? तो बच्चों हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।